Hello everyone, inside this video I am going to explain you why custom setting is different from custom metadata. Custom setting versus custom metadata. What is custom metadata? Real world example of metadata. How Salesforce identified data or metadata. Custom setting, why Salesforce treat it as a data, and but the custom metadata, why Salesforce treat it as a metadata, and some basic example. Okay, so why custom setting is different from custom metadata? The same your experience? No. Uh, Custom setting act like custom object while the custom metadata behave like custom metadata configuration. Same internal treatment? No. Custom metadata is stored in metadata layer, but the custom setting is stored in the data layer. Super purpose custom metadata is used for application configuration, feature control and business rule, but custom setting is used for runtime, org specific and user specific data store. सो सम फीचर के अकॉर्डिंग हम इनमें डिफरेंस देखेंगे. तो टाइप custom metadata handle list type data only, does not support hierarchy based data. मतलब हम उसके डेटा को यूज़र प्रोफाइल और के बिहाफ पे हायरार्की नहीं बना सकते, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते. पर कस्टम सेटिंग में ये सिमिलर होता है कस्टम ऑब्जेक्ट के जैसा, बट इसमें लिस्ट के साथ साथ हायरार्की बेस्ड भी प्रोवाइड होता है. हम डेटा को स्टोर यूज़र और प्रोफाइल के बिहाफ पे कर सकते हैं. डिप्लॉयमेंट, रिकॉर्ड कैन बी डिप्लॉयड यूजिंग पैकेज, चैन सेट और मेटाडेटा एपीआई, बट कस्टम सेटिंग में रिकॉर्ड डिप्लॉय नहीं होते. रिलेशनशिप फील्ड सपोर्ट लुकअप रिलेशनशिप, मेटाडेटा लुकअप रिलेशनशिप सपोर्ट करता है बिटवीन कस्टम मेटाडेटा टाइप. कस्टम सेटिंग कोई भी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता. सुफिक्स एमडीटी लगता है इसमें मेटाडेटा में, और कस्टम सेटिंग का होता है सी. कर्ड इन एपेक्स रीड ऑनली होता है. वाई एसक्यूएल, हम इसमें डीएमएल परफॉर्म नहीं कर सकते नॉर्मली, है ना. क्रिएट, अपडेट, डिलीट एपेक्स के थ्रू हम नहीं कर सकते, बट कस्टम सेटिंग में फुल कर्ड ऑपरेशन चलता है, सपोर्ट करता है, और हम नॉर्मल डीएमएल कर सकते हैं. अब बात आती है व्हाट इज कस्टम मेटाडेटा. तो कस्टम मेटाडेटा टाइप आर यूज्ड टू स्टोर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड बिजनेस रूल्स दैट आर डिप्लॉयबल अलॉन्ग विद कोड. जब भी हमको एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन या बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करना होता है, तो हम किसके थ्रू जाते हैं? कस्टम मेटाडेटा के थ्रू. ये डिप्लॉयबल होता है, एक ऑर्ग से दूसरे ऑर्ग में हम रिकॉर्ड को भी सेंड कर सकते हैं. अब बात आती है व्हाट इज मेटाडेटा. मेटाडेटा क्या होता है? द टर्म मेटाडेटा इज नथिंग बट डेटा अबाउट डेटा. In simple word, when you are creating a record in Salesforce, you are creating data as well as metadata. The data which you are trying to enter is captured or stored in a field which are nothing but column of the object. जब भी हम कोई भी डेटा को किसी भी ऑब्जेक्ट की फील्ड में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? डेटा. बट द फील्ड इन योर ऑब्जेक्ट आर मेटाडेटा. जो फील्ड्स होती है ना, वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट में एज अ मेटा डेटा वर्क करती है, और उसके अंदर जो हमने वैल्यू डाली वो क्या ट्रीट होता है? डेटा ट्रीट होता है. दैट द रीज़न वाई यू वुड ऑफ्टन हेयर मेटा डेटा टू बी डिफाइंड एज डेटा अबाउट डेटा. इसलिए हम क्या कहते हैं कि मेटा डेटा क्या होता है? डेटा के बारे में बताता है. मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा. ओके, तो जो फील्ड्स होती है ना ऑब्जेक्ट में, वो एज अ मेटा डेटा ट्रीट होती है. अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो एक फ़ोटो का एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है. तो ये जो डेटा होता है, मान लीजिए हमारे पास वो फ़ोटो है, पर जो उसका मेटा डेटा होगा वो क्या होगा? डेट टेकन, कब ली गई फ़ोटो, कैमरा का क्या टाइप था, लोकेशन क्या थी, फाइल के साइज़ क्या थी. तो मेटा डेटा गिव द कॉन्टेक्स्ट टू डेटा. डेटा के बारे में बताता है मेटा डेटा. अब हाउ सेल्सफोर्स आइडेंटिफाई डेटा और मेटा डेटा. कैसे सेल्सफोर्स आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेटा है, कौन सा मेटा डेटा है? तो 4 पैरामीटर्स होते हैं सेल्सफोर्स के आइडेंटिफाई करने के. वेयर इट इज़ स्टोर, ये स्टोर कहाँ हुआ है. हाउ इट इज़ डिप्लॉय, कैसे डिप्लॉय होगा. हाउ इट इज़ लोडेड एट रन टाइम पे कैसे लोड होता है. वेदर इट डिफाइन एप्लीकेशन बिहेवियर, है ना, कैसा एप्लीकेशन का बिहेवियर है, ठीक है. अब कस्टम सेटिंग को सेल्सफोर्स क्यों ट्रीट करता है डेटा के रूप में? तो सबसे पहले बात आती है स्टोर.
तो जो कस्टम सेटिंग होती है ना वो डेटाबेस टेबल में स्टोर होती है। सेम जैसे अकाउंट होता है, कॉन्टेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर होता है, सेम वैसा बिहेव करती है। रिकॉर्ड्स लीव इनसाइड द ऑर्ग डेटा लेयर। ये किसके अंदर होता है? डेटा ऑर्ग के डेटा लेयर के अंदर ही होते हैं रिकॉर्ड्स। हाउ सेल्सफोर्स लोडेड एट रन टाइम पे लोड करता है। कैन वेरी पर यूज़र पर ऑर्ग। हाँ, ये वेरी करता है हर यूज़र के अकॉर्डिंग और हर ऑर्ग के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि ये डिप्लॉयबल नहीं होता है। कैन चेंज विदाउट डिप्लॉयमेंट। हम चेंज कर सकते हैं। वॉट इज रिप्रेजेंट्स वैल्यू यूज बाय कोड डज नॉट डिफाइन द ऐप इटसेल्फ। ऐप इसको नहीं डिफाइन करता, जस्ट सपोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए बस इसका यूज़ किया जाता है। सेल्सफोर्स क्लासीफाई इट एज डेटा। तो इसको क्या कहता है? सेल्सफोर्स डेटा। बट अब बात आती है कि वो मेटा डेटा को मेटा डेटा क्यों कहता है। तो हमने देखा कि जो डेटा होता है वो कैसे होता है स्टोर? डेटाबेस टेबल में। बट जो मेटा डेटा होता है वो एक्सएमएल फाइल में जाता है। मेटा डेटा एक्सएमएल फाइल में सेम लेयर एज, जैसे ऑब्जेक्ट जाता है, फील्ड जाता है, वैलिडेशन रूल जाता है, फ्लोज जाता है ना, वैसे ये मेटा डेटा को ट्रीट करता है। हाउ सेल्सफोर्स लोडेड एज पर ऑफ एप्लीकेशन डेफिनेशन, कैच ऑटोमेटिकली, अवेलेबल इवन बिफोर रन टाइम लॉजिक, है ना। व्हाट इज रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस रूल के लिए यूज़ होता है, ऐप बिहेवियर के लिए यूज़ होता है, फीचर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। सेल्सफोर्स क्लासीफाई इट एज मेटा डेटा। तो अब नॉर्मली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल्सफोर्स स्टोर मेटा डेटा रिकॉर्ड एज मेटा डेटा नॉट द रो इन डेटा टेबल। ये हमेशा याद रखना है उसको। सेल्सफोर्स कैसे इसके रिकॉर्ड को रखता है? एक्सएमएल रूप में रखता है, मेटा डेटा के रूप में रखता है। डेटा रो इन डेटा टेबल के रूप में इसके रिकॉर्ड्स को नहीं रखता है, इसलिए ये क्या होता है? डिप्लॉयबल होता है। अब बेस्ट प्रैक्टिस एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि ये कैसे ट्रीट होता है। टोगल, है ना, हम टोगल बटन का एग्जांपल ले रहे हैं। अब क्या है बिजनेस सिनेरियो में, पर योर कंपनी इज रोल आउट अ न्यू ऑर्डर स्क्रीन। हमारी कंपनी चाहती है कि हम वक्त वक्त पे अपनी क्या कर सकें, न्यू ऑर्डर स्क्रीन को शो कर सकें बेस्ड ऑन सब कंडीशन, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमको ये समझना है इधर पे कि कब हमें मेटा डेटा का यूज़ करना होगा, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट बोलती है फीचर शुड बी इनेबल डिसेबल विदाउट कोड चेंज, है ना। फीचर क्या होना चाहिए? अपने डिसेबल हम इनेबल कर सकें, हमें को बार बार कोड में चेंजेस ना करने पड़े। तो हम इसके लिए कस्टम सेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कस्टम मेटा डेटा भी। बट अब आगे और क्या बिहेवियर होना चाहिए, तो मेक श्योर होगा कि हमारा कस्टम मेटा डेटा के साथ ही समझाएंगे। सेम बिहेवियर इन सैंडबॉक्स, क्यूए एंड प्रोडक्शन। तीनों में क्या होना चाहिए? सेम बिहेवियर। मतलब डेटा ऐसा होना चाहिए कि तीनों में एक जैसा हो, है ना। और वो कब पॉसिबल है? जब हम उसको डिप्लॉय कर सके ना। एडमिन शुड कंट्रोल इट, एडमिन कंट्रोल कर सके। शुड बी डिप्लॉयबल विद कोड। इस पॉइंट से हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि डिप्लॉयबल विद कोड बोल रहे हैं, मतलब मेटा डेटा ही है ये, मेटा डेटा के थ्रू जाना होगा। दिस इज़ नॉट रन टाइम डेटा, रन टाइम डेटा नहीं होगा। दिस इज़ एप्लीकेशन बिहेवियर होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे बोल रहे हैं हम कि बार बार हमारी स्क्रीन चेंजेस होनी चाहिए जो एडमिन कंट्रोल कर सके, है ना। फीचर टोगल डिफाइन हाउ द एप्लीकेशन बिहेव्स। ये टोगल जो है वो क्या डिफाइन करिए कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगी। दैट्स मेटा डेटा, नॉट द डेटा। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।